मेरे चैनल से जुड़े तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय सक्षमता परीक्षा का डेट भी है और दूसरा है कि आवेदन का लास्ट डेट भी चल रहा है। ऊपर से लोगों को ये लग रहा है कि सक्षमता परीक्षा दे करके बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। तो ये बात जो सक्षमता परीक्षा दे दिए हैं और या फिर जो बीपीएससी का परीक्षा TR1 दे करके नियोजित शिक्षक बीपीएससी में गए हैं, सबसे मैं नहीं कह रहा हूँ, जो उसमें योग्य हैं, जो उसमें टैलेंटेड गए हैं, ठीक है, मैं उनका आलोचना मैं नहीं कर रहा हूँ। टैलेंटेड लोग जो उसमें गए हैं उनसे पूछिए, चले गए भूल बस तो पूछिए। ऐसा भूल से जाना ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति चले गए तो वो कोई गलत हैं, सो बात नहीं है। जो चले गए हैं उनसे पूछिए कि क्या नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक जो बने आज के दौर में आज तक, या नियोजित शिक्षक से जो बीपीएससी के शिक्षक बने वो आज तक, क्या नियोजित शिक्षक ठीक था है या विशिष्ट शिक्षक बने वो ठीक है या बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बने वो ठीक है। अगर बेहतर व्यक्तियों से पूछिएगा आप तो कहेंगे वो कि फिलहाल तो नियोजित शिक्षक ही ठीक है। और अब ये मांग क्या कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को जो मिल रहा है वो चीज़ हमें दिया जाए, वो सुविधाएं हमें दिया जाए। अब आप सोचिए कि जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा था या मिल रहा है, वो सुविधा छोड़ करके आप वहाँ गए इस उम्मीद में न गए कि वहाँ हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, हमारा जो काम अधूरा पड़ा था, जो सपना आप पाल रखे थे नियोजित शिक्षक में, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ जाएंगे यानी कि विशिष्ट शिक्षक बनेंगे या बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बनेंगे तो आपके सपने साकार होंगे और आपका सुनहरा कल शुरू होगा और आपका भविष्य सुरक्षित होगा। यही सोच करके गए थे और तो जाने का कोई कारण नहीं था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब ये लोग मांग रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा था वही तो दिया जाए। और ये इसके लिए अब जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है इसके लिए धरना प्रदर्शन का 1 दिन 2 दिन में डेट है उन लोग का, वो धरना प्रदर्शन करेंगे कि वो चीज़ हम लोगों को दिया जाए। तो अब ज़रा सोचिए कि यही धरना प्रदर्शन तो करते करते हम 20 वर्ष पहुंचा दिए। कई बार मेरा वेतन भी बंद हुआ, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। आज भी मैं गर्व से कह रहा हूँ कि मैं नियोजित शिक्षक हूँ और रहूँगा भी यहीं। मैं छोड़ करके जाने वाला में से नहीं हूँ। और दूसरी बात ये कि जब यहाँ से गए तो फिर गए क्यों, जब यही मांग के लिए है। और मैं खास करके नियोजित शिक्षकों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी धरना प्रदर्शन में, किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन में आपके लगे कि ये नेता जो हैं वो बुलाए हैं, मत जाइएगा। मेरा ये राय, निजी राय है। आपको बिन मांगे सारा कुछ मिल रहा है, आप धरना प्रदर्शन में जाइएगा। नियोजित शिक्षक जो बचे हुए हैं उनमें ताकत बहुत है, समझ गए। अगर आप चले गए उस धरना प्रदर्शन में तो उस आंदोलन को बल बहुत मिलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको नहीं मिले क्या मुझे घर से थोड़ी देना पड़ेगा, मिले, ईश्वर करे कि सारा कुछ मिले। तो हम क्यों जाएं, हमारा ही तो मांग रहे हैं। अब क्या वो लोग मांगेंगे समान काम समान वेतन मांग सकते हैं? है क्षमता? कोई भी विशिष्ट शिक्षक हो या फिर बीपीएससी के शिक्षक हों, है क्षमता? वो मांग के दिखाएं तो समान काम समान वेतन का तो हम देखें। लेकिन अब न बीपीएससी वाले में कैपेसिटी है न विशिष्ट शिक्षक में कैपेसिटी है, ये मांग ही नहीं सकते हैं। अब ये मांग रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक को मिल रहा है वे प्रभु वही दे दिया जाए, हम उसी में खुश रहेंगे, आगे मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। नाथ हे भोले बाबा हमको वही दिलवा दीजिए, समझ गए। तो सोच लीजिए नियोजित शिक्षक भाई बहन, आप भी जब उस लाइन में जाइएगा ना तो जो आपको मिल रहा है ना वही फिर मांगना शुरू कर दीजिएगा। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, आप अपने इकाई में बने रहें और गर्व से कहें कि मैं नियोजित शिक्षक हूँ। और जब आप नियोजित शिक्षक रहेंगे तो लोग सवाल करेंगे कि अगर ये इतने के बाद ना प्रधान बना, ना विशिष्ट बना, नियोजित शिक्षक ही हैं, तो इस आदमी में काबिलियत है।
ये आदमी जूझने वाला है, जुझारू व्यक्ति है। ये बात सब लोग स्वीकार करेंगे और एक सुर में स्वीकार करेंगे, और आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा और मिलेगा। क्यों जाएंगे हम अपने कैडर को छोड़ करके? एक भी नियोजित शिक्षक जब तक रहेगा तो नियोजित शिक्षक का जो कैडर है वो जिंदा रहेगा। इसलिए अपने कैडर को जिंदा रखिए। जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, अगर उनके मन में लग रहा है कि दें परीक्षा, दें नहीं दें परीक्षा, दें परीक्षा नहीं दें, तो एकदम नहीं दीजिए, एकदम नहीं दीजिए। और आपको लगे कि नहीं हमको विशिष्ट बनना है, सारे लोग उधर चले गए हैं, क्या वो सारे लोग बेवकूफ़ हैं? जब सब दिए हैं तो कुछ सोच समझ के दे दिए हैं, तो आप चले जाइए। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, क्योंकि जाने वाले को कभी कोई रोका नहीं है। वो जाने वाले चले ही जाते हैं, कितना रोकिएगा उसको? आज नहीं तो कल वो चले जाएंगे। इसलिए चले जाइए। आपको लगे कि भीड़ है उधर, सब लोग गए हैं, तो यहाँ पर अब रह के हम क्या करेंगे? तो हे प्रभु, हे मेरे भाई, हे मेरे बहन, आप चले जाइए उधर। लेकिन जिनको लग रहा है कि उस भीड़ का हिस्सा क्यों बने, रहिए मेरे साथ, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। और ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कम संख्या में रहिएगा। वेतन भुगतान जो है ना एकदम नियमित होगा। वहाँ भीड़ होगी, राशि उतना रहेगी तब ना वेतन मिलेगा। यहाँ कम संख्या में रहिएगा। मैं तो कहता हूँ कि 25,000 रहिए पूरे बिहार में नियोजित शिक्षक, ठीक है ना। और हर जिला में मात्र रहिए 1000 रहिए, 500 रहिए, ज़्यादा नहीं रहिए, 1500 रहिए। देखिए वेतन दनादन होगा, वेतन का भुगतान एकदम दनादन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार। हम लोग छोटे ही रहेंगे, छोटा परिवार रहेगा, हम लोग नियोजित शिक्षक उसी में हम लोग रहेंगे और आपस में उसी में मैनेज होकर के रहेंगे। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं, तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। और गर्व से कहिए कि मैं नियोजित था, नियोजित हूँ और नियोजित ही रहूँगा। धन्यवाद।